आज की वीडियो में मैं आपसे पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट या फिर कहे पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट या फिर सिंपली पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले फिक्स डिपॉजिट के बारे में बातें करने वाला हूं। आपको बताऊंगा आखिर कितने टेनियर के लिए हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर अपनी एक टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट्स है जो हमें मिल जाती है अगर हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर अपनी एक टर्म डिपॉजिट को ओपन करवाते हैं, और क्या वाकई में पोस्ट ऑफिस पर जाकर अपनी एक टाइम डिपॉजिट ओपन करना हमारे लिए बेनिफिशियरी है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की अगर हम टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट है उसको अगर हम चाहे तो अपने नाम पर सिंगल भी खुलवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो किसी भी परिवार के 2 सदस्यों को साथ में लेकर, मतलब मैक्सिमम 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर जॉइंट एक टर्म डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं। अगर माइनर या फिर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है कोई घर में तो उसके नाम पर हम अपनी एक फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर माइनर और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो उस केस में अकाउंट तो उनके नाम पर खुलवा सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग पावर है, मतलब जो उस अकाउंट को ऑपरेट करेगा वो करेगा उनके लीगल गार्जियन। और अगर कोई माइनर जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है तो वो अगर चाहे तो अपने नाम पर एक टर्म डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस पर जाकर, और उस अकाउंट को खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं। 10 साल से नीचे की जो माइनर भी है उनके नाम पर अकाउंट खुलवाने पर ही जो गार्जियन है वो उसे ऑपरेट करेगा। यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस की जो ये टर्म डिपॉजिट है उसको खुलवाने की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस पर जाकर हम टर्म डिपॉजिट को खुलवा सकते हैं। अगर हमारी पहले से पोस्ट ऑफिस पर एक सेविंग अकाउंट है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट हमें सबमिट नहीं करना पड़ेगा। हमें सिंपल जाना है और टर्म डिपॉजिट की फॉर्म को फिलअप करना है। वहाँ पर कितने टेनियर के लिए कितने रुपए की हमें टर्म डिपॉजिट ओपन करवानी है या और जो नॉमिनी है उसकी डिटेल यहाँ पर देना है, और उसके बाद हमारी जो टर्म डिपॉजिट है वो खुलवा जाएगी। लेकिन अगर हमारी पहले से एक सेविंग अकाउंट नहीं है पोस्ट ऑफिस पर तो उस सिनेरियो में हमें पोस्ट ऑफिस पर जाकर अपनी टर्म डिपॉजिट फॉर्म को तो फिलअप करना है। नॉमिनी डिटेल, जो ये टेनियर डिटेल है, जो ये अकाउंट की डिटेल है वो तो हमें सबमिट करना है, और साथ में हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ भी सबमिट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसकी 4 टेनियर होते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस पर हम सिर्फ 4 टेनियर के लिए ही टर्म डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं। पहला टेनियर है 1 साल, दूसरा टेनियर है 2 साल, तीसरा टेनियर है 3 साल और चौथा जो टेनियर है वो है 5 साल। इससे ऊपर अगर हम चाहे तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट हम ओपन नहीं करवा सकते, मतलब टेनियर के केस में। यहाँ पर अगर हम 1 साल की टर्म डिपॉजिट की बातें करें तो करंट इंटरेस्ट रेट जो अभी रिसेंटली चेंज हुई है वहाँ पर 5.5% रखा गया है। 2 साल की टेनियर पर 5.7% रखा गया है, 3 साल की टेनियर पर 5.8% रखा गया है, और जो 5वें साल की टेनियर है यहाँ वहाँ पर 6.7% रखा गया है। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट है। अगर हम किसी भी जो नेशनलाइज बैंक है उसके साथ कंपेयर करें तो ये जो 6.7% है 5 सालों की टेनियर पर लगभग सभी बैंक को ये टक्कर देगी। यहाँ पर अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो मिनिमम हम 1000 रुपये से ही टर्म डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं, और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 100 हम मल्टीपल्स ऑफ 100 इन्वेस्ट करके जो टर्म डिपॉजिट है वहाँ पर अपनी टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर चाहे तो अनलिमिटेड अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो टर्म डिपॉजिट पर कर सकता है, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट, मतलब जितनी अकाउंट वो चाहे, जितनी टर्म डिपॉजिट के अकाउंट वो चाहे वो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रखा गया है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कुछ भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट होती है उसकी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वैसे तो ईयरली दिया जाता है, लेकिन जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली। हाँ, इंटरेस्ट पे किया जाता है ईयरली। पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उस टर्म डिपॉजिट को खुलवाते समय जैसे कि मैंने आपको कहा हमारी जो टेनियर है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बेसिस पर ही हमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। लेकिन अगर जो प्री मेच्योर विड्रॉल की बातें करें, मतलब अगर टेनियर पूरे होने से पहले हम अपनी टर्म डिपॉजिट को यहाँ पर तुड़वाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें भारी भरकम पेनल्टी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग जो ये टेनियर है उसके लिए अलग अलग प्री मेच्योर विड्रॉल की यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो रखी गई है। पहली है 1 साल, या फिर जो 1 साल से नीचे तो होती नहीं, 1 साल की टर्म डिपॉजिट। यहाँ पर अगर हमने एक साल की टर्म डिपॉजिट खुलवा रखी है और उस टर्म डिपॉजिट को अगर हम चाहे तो बीच में तुड़वा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पहले नहीं।
हमने जितने भी अपनी रुपए इन्वेस्ट किए हैं टर्म डिपॉजिट पर 6 महीने तो उसे हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना ही होगा, और उसके बाद अगर हम चाहें तो तुड़वा सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 6 महीने के बाद अपनी जो ये टर्म डिपॉजिट है और 1 साल से पहले तुड़वा देते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो टर्म डिपॉजिट की हमें नहीं मिलेगी। जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग की इंटरेस्ट रेट है 4%, वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर हमने 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के टर्म डिपॉजिट को पहले ही, मतलब 1 साल 6 महीने या फिर 1 साल के बाद तुड़वा दिया है, तो उस सिनेरियो में जो भी इंटरेस्ट रेट, जिस टेन्योर के लिए जितने भी इंटरेस्ट रेट हमें पे किया गया था, उस इंटरेस्ट रेट में से 1% काट लिया जाएगा। से अगर मैंने 5 सालों की एक फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक टर्म डिपॉजिट खुलवा रखी है 6.70%, और उसे मैंने 2 साल की से पहले तुड़वा दिया है, तो 2 सालों की जो टर्म डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है वो है 5.70%। तो यहाँ पर 1% काट कर 4.70% इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें पे किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की अगर हम टर्म डिपॉजिट पर टैक्स इम्प्लीकेशन की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उस पर टीडीएस डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन जो भी अमाउंट एज ए इंटरेस्ट हमें मैच्योरिटी के समय मिलेगी उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। अगर हम किसी भी टैक्स की ब्रैकेट के अंदर गिरते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट मिलेगी उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की हमें टैक्स की रिबेट यहाँ पर नहीं मिलती है। हाँ, अगर हम चाहें तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर हम लोन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बातें करें तो उस सिनेरियो में टैक्स की अगर बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों की ये जो टर्म डिपॉजिट होती है उस पर हमें 80C के तहत टैक्स की रिबेट मिल जाती है। मतलब जितने भी रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख रुपए तक, 5 सालों की जो टेन्योर की टर्म डिपॉजिट होती है उस पर हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन उस सिनेरियो में जो हमारी अमाउंट है वो 5 सालों तक फुल्ली लॉक हो जाएंगी। किसी भी सिनेरियो के अंदर हम उस पैसों को नहीं निकाल सकते, पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, टैक्स की जो रिबेट है उसे भी ले लेते हैं और बीच में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए जब, तो उस समय तुड़वाना चाहते हैं तो उस समय वो नहीं तुड़वा पाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मेनली यही है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट। अगर मुझसे पूछा जाए तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों को आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर मैक्सिमम 5 सालों तक रखना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। मैं तो कहूँगा सभी बैंकों के मुकाबले में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है ये इंटरेस्ट रेट। हाँ, कुछ कुछ ऐसे बैंक है जैसे SBI हो या फिर प्राइवेट बैंक है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट इसके टक्कर की है, लेकिन अगर टोटल सिनेरियो की बातें करें, बैंकिंग सिनेरियो की बातें करें, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर वो काफ़ी अच्छी है। और अभी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया गया है हाल ही में, जो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के लिए जो इंटरेस्ट रेट की घोषणा हुई है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है ये फुल्ली गवर्नमेंट बैक्ड टर्म डिपॉजिट है। मतलब यहाँ पर जो भी पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ये 100% सिक्योर है। तो ये भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप चाहेंगे अपने जो पैसे हैं वो सेफ रहे, तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाए करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड